एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें 13.2 का, देन उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 216 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 216 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है बेटा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुने। और क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। कहता है बेटा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। देखो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और जिसकी आपको हाइट गिवन है कितनी बेटा, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। राइट ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी आपको हाइट दे दी है, ठीक है, कितनी बेटा, 14 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपको गिवन है, कितना बेटा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे की बात करते हैं। आगे कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, और इसका आपने बेस का डायमीटर कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस आपने देखना है कि हम करेंगे कैसे इसमें प्रोसीड। तो आपको गिवन क्या बेटा, सबसे पहले चेक करो, कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको गिवन है, तो बस उसी का यूज करेंगे ना भैया। अब देखो ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच इक्वल टू 88। तो भैया 2 इंटू पाई यानी कि 22/7, आर आपके पास है नहीं, एच कितना है 14 इक्वल टू 88। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो 7 से 2 बारी में कैंसिल। अब आर को छोड़ के बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं, तो 88 और सब क्योंकि इंटू में तो डिवाइड में रहेंगे बेटा सारी वैल्यूज, तो 2 भी डिवाइड में आ गया, 22 भी डिवाइड में आ गया, और ये वाला 2 भी डिवाइड में आ गया। चेक कर लो भाई, 2 22 और ये वाला 2 है ना। तो 2 से 44 टाइम्स में, और 2 से 22 टाइम्स में, और 22 से 22 1 टाइम्स में कैंसिल। तो आप आर देख सकते हैं बेटा कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। और क्योंकि आपसे इसका डायामीटर मांगा था, तो डायामीटर क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हैंस द डायामीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 इंटू आर की वैल्यू 1, तो 2 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर है। और आई एम श्योर बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 216 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, और पहले मैं क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूं यहां पे, और फिर मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिए बेटा। कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। भैया आपको एक क्लोज क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, और ऑफ हाइट, जिसकी हाइट 1 मीटर होनी चाहिए। तो चलो एक रफ फिगर बना के देखते हैं पहले। तो इसकी हाइट आपको गिवन है, इट इज 1 मीटर, है ना। ओके, आगे कहता है बेटा, एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर, और जो इसके बेस का डायमीटर है वो कितना है बेटा, 140 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो डेफिनेटली 70 सेंटीमीटर, यानी कि 100 डायमीटर का आधा, है ना। ओके, अब कहता है कि फ्रॉम अ मेटल शीट हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ओके, अब ये बनाना किससे बेटा, मेटल शीट से बनाना है, और आपने ये बताना कि कितनी मेटल शीट इसको बनाने में
लगेगी। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक बार और मैं पढ़ देता हूं, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर। देखो आपसे जो आंसर मांगा गया है वो कितने मीटर स्क्वायर, यानी कि आपने मीटर में आंसर देना है। तो आप एक काम करो, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटीमीटर और मीटर, तो ये यूनिट अलग नहीं होनी चाहिए, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो इसको मीटर में आप मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 0.7 मीटर, यानी कि 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा। भाई सिंपल सी बात है ना। ओके चलिए ठीक है, बस क्वेश्चन तो इतना ही है और देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड मेटल शीट भाई कितनी मेटल शीट लगेगी, आपसे यही मांगा गया है ना। तो कितनी मेटल शीट लगेगी, जितना बेटा एक बात हो, ये कितना है, सॉलिड है ना, यानी कि एक तो इसके कर्ड में लगेगी, एक टॉप पे लगेगी और एक बेस पे लगेगी, यानी कि टीएस से निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर आर प्लस एच। भाई यही लिखवाया था ना आप लोगों को। सो 2 इंटू पाई, एक बार चेक कर लेते हैं पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं है, नहीं, तो 22/7। So 22/7 into R for radius, that is 0.7 और 0.7 रेडियस और H1 चेक कर लो। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटा दूं, 10 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसल और फिलहाल कुछ कैंसिल मत करो, छोड़ो ऐसी, बाद में देखेंगे। तो बचा क्या बेटा, 2 इंटू 22 अपॉन में 10, चेक कर लो, यही बचा ना। ओके यहाँ पे कितना आ गया बेटा, देखो दोनों को प्लस करके 0.7 और 1 को प्लस करके 1.7 आएगा, नहीं आएगा। बस अब क्या करेंगे हम, फर्दर तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं कितना आने वाला है। देखो ये हो गया 44 और इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 चौक 28 का 8 कैरी हुआ 2, 7 चौक 28 29 30, है ना, और 44 का 44, तो 8 4 4 3 7। तो एक के पहले क्योंकि पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आ गया 74.8 अपॉन में 10, है ना, इतने मीटर स्क्वायर। और फाइनली अगर ये 0 हटेगा तो ये पॉइंट यहां से यहां पे आ जाएगा, तो कितना आ गया बेटा 7.48 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट लगेगी इसको बनाने में, ठीक है बेटा। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि एज सच क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था। और जो आपको कोई दिक्कत हो तो बस आपने मेटल शीट बतानी थी, वो आपकी निकल गई है। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है ये, ठीक है। मेटल शीट आपने इसकी बतानी थी, तो इतना उसका एरिया लगेगा, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 216 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, कहता है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी फिगर आपको गिवन है, मैं बना देता हूं। एक मेटल पाइप है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और इसकी आपको लेंथ गिवन है, यानी कि इसकी हाइट जो कि है वो है 77 सेंटीमीटर। तो ये 77 सेंटीमीटर लंबा पाइप है। ओके आगे बोलता है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। देखो यहां पे आपने ध्यान देने वाली बात है, देखो एक इसके एंड को मैं यहां पे बना रहा हूं साइड में। यार देखो एक बात, और अगर एक पाइप होगा तो उसकी कुछ तो थिकनेस होगी ना, कुछ तो मोटाई होगी। जैसे कि ये पेन मार्कर की कैप है, इसकी कुछ तो मोटाई है ना ये, तो इसके अंदर का डायमीटर अलग होगा और बाहर का अलग होगा। तो अंदर का ये वाला डायमीटर होगा बेटा, चेक कर लो, जो ग्रीन मार्कर सॉरी रेड मार्कर से है ना। और अगर इसके बाहर के डायमीटर की बात करूं तो वो यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि कुछ ऐसे इतना बड़ा होगा, यानी कि उसमें ये वाली चीजें और एक्स्ट्रा, यानी कि जो मोटाई है पाइप की, यानी कि ये वाली पोर्शन, ये भी इसमें प्लस हो जाएगा। मानते हो बात बेटा? तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने ये बोला था क्वेश्चन में कि आई रिपीट, मैं शुरू से पढ़ देता हूं। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो इनर डायमीटर है उसके लिए बोला था कि वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो इनर डायमीटर को मैंने स्मॉल लेटर डी से डिनोट कर दिया, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो इनर रेडियस कितनी होगी बेटा? इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी, जाहिर सी बात है भाई। देखो ना, मैंने इसको आर और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। ओके आगे क्या कहता है,
कहता है द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, जो आउटर डायमीटर है उसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं, वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस कितनी होगी बेटा, 2.2 होगी, जाहिर सी बात है, इतने सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा है सी फिगर, फाइंड इट्स नंबर 1 इनर कर्व सरफेस एरिया, इसके अंदर का कर्व सरफेस एरिया बताना है आपने। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलो पहले मैं लिख लेता हूं जो जो आपसे मांगा है। नंबर 1 में है इनर कर्व सरफेस एरिया, है ना, इनर कर्व सरफेस एरिया, और नंबर 2 में आपसे मांगा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, और नंबर 3 में टोटल सरफेस एरिया, है ना, और नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो आप जानते ही हैं भाई, इनर और आउटर और टॉप और बॉटम सबको प्लस करके टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, अब देखिए बात करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 में आपसे क्या मांग लिया है, इनर कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2 पाई आर एच, और आर यहां पे स्मॉल लेटर वाला लेंगे क्योंकि अंदर की रेडियस स्मॉल लेटर से डिनोट की है। ओके, सो 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस कितनी थी, 2 थी, और एच फॉर हाइट इसकी 77 है ना, चेक कर लो। तो 7 से 11 टाइम्स में कैंसिल, है ना। ओके, तो देखिए फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88, तो 88 इंटू 11 ये आ रहा है। तो 8 और 8 8 16, 16 का 6 और 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, यानी कि इसके सेकंड पार्ट की। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो आपसे सेकंड पार्ट में मांगा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो भी होगा 2 पाई आर एच, लेकिन इस बार आर कैपिटल लेटर वाली लेंगे क्योंकि बाहर वाली रेडियस लेनी है। समझ रहे हैं ना बेटा, देखो इसका आउटर ये होगा और इसका अंदर, अगर मैं कैप को इसको खोल के अंदर से देखूं तो वो इनर कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, है ना। सो 2 फर्क किसका बेटा, रेडियस का फर्क है, बाहर की रेडियस बड़ी होगी, अंदर थोड़ी छोटी होगी। तो पाई यानी कि 22/7, आर फॉर रेडियस यहां पे है 2.2 इंटू एच 77, तो ये तो 11 टाइम्स में कैंसल, और भाई इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हो गया 44 इंटू 11 इंटू 22 यानी कि 2.2, भाई बात तो एक ही है ना। और देखो इनको मल्टीप्लाई करके 4 4 4 4 8 और 484 इंटू 2.2, तो 484 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.2 से, तो कितना आता है, 4 दूनी 8 का 8 ही आएगा, 8 दूनी 16 का 6 कैरी हुआ 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी सेम में आ जाएगा 968, 8 से 14 का 4 कैरी हुआ 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 कैरी हुआ 1, तो इतना, और एक के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे, यानी कि ये आ गया आपका 1000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर को। तो 1064.8 बिल्कुल ठीक है, और यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इसके बाद बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो देखो थर्ड पार्ट में आपसे मांग रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो यार टोटल सरफेस एरिया में ऐसा कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर है तो मैं आपका डाउट लूंगा जरूर, और देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया इनर प्लस आउटर प्लस जो ऊपर और नीचे आप कुछ ऐसी सी रिंग देख रहे होंगे, उन रिंग का एरिया, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा, प्लस में आउटर कर्व सरफेस एरिया आएगा, और प्लस में एक रिंग को मतलब 2 रिंग का एरिया आएगा, इसीलिए मैं एक रिंग का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, है ना। ठीक है, तो
तो इनर मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है 968। आउटर भी मेरे पास ऑलरेडी है 1064.8। रही बात एरिया ऑफ रिंग की, तो देखो 2 तो एज इट इज रहा। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आप जानते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है भाई। बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस किया जाता है, जाहिर सी बात है भाई, इस वाले में से इसको माइनस करोगे तभी तो ये वाला एरिया बचेगा। ओके, तो ये आएगा, है ना। अब देखिए 968 एज इट इज प्लस 1064.8 भी एज इट इज। इसकी बात करें तो यहाँ पे 22/7 आ गया, और यहाँ पे कैपिटल आर कितने बेटा 22, यानी कि 2.2, और इसका स्क्वायर कितना होता है 484, 484, यानी कि यहाँ पे पॉइंट रहेगा। और यहाँ ये वाला आर स्क्वायर यानी कि मैं डायरेक्ट लिखा हूं बेटा, देखना 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, है ना। ओके, तो देखिए 968, इन दोनों को फर्दर प्लस कर दें, है ना, इनको तो प्लस कर ही देते हैं। तो देखो 968 1064.8 में मैंने प्लस किया 968, देखेंगे ध्यान से, है ना। तो देखिए ये आ गया, है ना, तो ये आ गया 8, और 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 कैरी हुआ 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी हुआ 1। तो ये आ गया बेटा अभी आपका फिलहाल 2032.8, और प्लस में ये वाला, है ना। ओके, अब यहाँ पे ये वाला एरिया कितना आ रहा है चेक करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू में इसको माइनस करके आ रहा है 0.84, चेक कर लो, और अपॉन में क्या है बेटा इसके 7। यहां से पॉइंट अगर मैं हटा दूं 2 मिनट के लिए तो 100 लगा सकता हूं, तो 12 7 84, यानी कि 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और फिलहाल अब मैं इन तीनों को फर्दर मल्टीप्लाई करके 2 के पहले पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैं रफ करता हूं और आगे देखेंगे फिर। देखिए इनको इंटू करके कितना आ रहा है, 22 इंटू 2 होता है 44 इंटू 12, है ना, 44 इंटू 12, तो 12 चौक 48 का 8 कैरी हुआ 4, 12 चौक 48 49 50 51 52 52, तो ये आ गया 528, है ना। ओके, तो 528, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, और क्योंकि यहां पे पॉइंट लगाना था 2 के पहले, तो ये पॉइंट आ गया। तो मेरे बच्चों ये आपका आ गया 2032.8, और इसकी पूरे की कैलकुलेशन कितनी आ रही है बेटा 5.28, है ना, 5.28। तो अब इसमें इसको प्लस कर देते हैं, यानी कि 2032.8 में प्लस करना है 5.28, है ना। तो 8 का 8, 8 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 2 7 और 1 8 3 0 2, यानी कि फाइनली आपका आंसर जो आ रहा है वो है 2038.08 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और आई एम श्योर यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2038.08, है ना, और बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 217 पे क्वालिफाई कर गया है। तो क्या कहता है, कहता है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। देखो रोलर आपने देखा होगा जो ग्राउंड को लेवल करने के लिए होता है ना, तो रोलर किस शेप का होता है बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो एक रोलर है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है, तो इसका डायमीटर आपको दिया है बेटा कितना 84 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर में, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई, यानी कि इसकी हाइट वो कितनी है बेटा 120 सेंटीमीटर। ओके, कहते हैं कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, यानी कि ये 500 चक्कर लगाता है, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको दे दिए हैं इक्वल टू 500, है ना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 500 है। एक बार और पढ़ देता हूं, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो आपने एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड बताना है बेटा।
तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकलेगा बेटा? देखो ना यार, ये 500 चक्कर में उसको प्लेग्राउंड का लेवल, मतलब प्लेग्राउंड को लेवल कर देता है, तो इसके एक चक्कर में कितना एरिया लगता है, उसको 500 से इंटू कर दो तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड रहेगा, जाहिर सी बात है। तो बच्चों एक छोटी सी बात बताओ, इसका एक चक्कर में कितना एरिया लगेगा बेटा? जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। देखो ना, अगर ये यूं करके एक चक्कर लगाएगा तो यही वाला तो एरिया कवर करेगा ना। ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात? तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो बेटा 500 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक उसको, यानी कि एक क्या है बेटा? एक चक्कर का एरिया क्या है? 2πRH है भाई, कर्व सरफेस एरिया ही तो है। तो 500 इंटू 2 इंटू पाई, यानी कि 22/7, अगर कुछ नहीं बोला तो। और R फॉर रेडियस इसकी हाफ होगी बेटा, मैंने यहां पे लिखी नहीं है, तो इसकी हाफ कितनी होगी बेटा? चेक करेंगे, देखो ना भाई 42 होगी, नहीं होगी? 84 का आधा, तो 42 इंटू H कितना है? 120। दैट्स इट। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूं, पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं? वैसे तो बोला नहीं है डेफिनेटली, नहीं कुछ नहीं बोला। तो देखो 7 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया है, और बचा कुचा जो भी है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 1000 आ गया। ठीक है, इनटू में दिस है ना, ये सारी चीजें बची हुई है। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो 22 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, और इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 12×6 = 720 ये आ गया। तो फाइनली 720 इंटू 22 करते हैं तो कितना आ रहा है? देखो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, और सिमिलरली 144 अगेन आएगा, तो 4851 और ये वाला 0, तो 15840 और प्लस में 3 0 ये आने हैं, तो 15840 और प्लस में 3 0 ये वाले। ओ बाप रे बाप, इतना सारा एरिया। तो मेरे ख्याल से इस एरिया को सेंटीमीटर में क्यों कैलकुलेट किया, मीटर में कैलकुलेट करना चाहिए था। लेट मी चेक, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि आंसर को कैसे छोड़ा है, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। नहीं बच्चों, आंसर को, आपका जो आंसर है उसको मीटर में छोड़ा है, तो हम भी अपने आंसर को मीटर में ही छोड़ेंगे, सेंटीमीटर में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो आया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब देखिए, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो इतने मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्योंकि आंसर मैंने ना शायद क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, आपसे जो आंसर मांगा था इन मीटर स्क्वायर लिखा था उसमें क्लियरली, तो ज्यादा बेटर ये रहता कि मैं स्टार्टिंग में ही उसको कन्वर्ट कर लेता मीटर यूनिट में, लास्ट में ना कन्वर्ट करके। बट फिर भी क्योंकि मैंने लास्ट में कन्वर्ट किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसको 10,000 से डिवाइड क्यों किया। देखो ना, एक भैया एक बात, और 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, तो मेरे पास 2 सेंटीमीटर है ना, जिसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को फिर से 100 से डिवाइड करो, तो 100 × 100 10,000 आएगा, नहीं आएगा? तो बिल्कुल, और आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रहा होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ईजी था, फटाफट से आप नोट कीजिए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 217 एनसीईआरटी है, और कहता है कि अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। चलो एक बनाते हैं पहले एक सिलेंड्रिकल पिलर को। तो लाइक दिस, कोई ऐसा सा सिलेंड्रिकल पिलर है, और जिसकी आपको हाइट और बेस का डायमीटर दे दिया है। लेट मी चेक, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो इसका डायमीटर बोला है 50 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है रेडियस 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, आगे बोला है आपसे कि 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और जिसकी हाइट है वो है 3.5 मीटर। तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये भी बात सोचने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इस पे भी ध्यान रखना आप। 3.5, ओके। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देखो इस पे पेंट वेंट कराना है, द कर्व सरफेस एरिया पेज के ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। देखो आपको रेट दे रखी है, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग कितना है बेटा, लेट मी चेक,
पेंटिंग की जो रेट है वो आपको बोलिए 12.50 पर मीटर स्क्वायर है ना, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। ओके, और आपसे जो मांगा गया है वो आपसे मांगा गया है इसकी कॉस्ट, है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हाँ जी, तो आपने इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैलकुलेट करनी है। ओके, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है। देखो, इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है तो कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको इसकी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, है ना। इतने इजी से क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट कर दोगे और आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से नोट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले एरिया निकालूं या फिर डायरेक्ट ही मैं कर दूं? चलो पहले एरिया निकाल देता हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया या फिर एरिया ऑफ क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल पिलर, या फिर कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं ना, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। एक सेकेंड यार, इसको मैं रफ करता हूं। तो कर्व सरफेस एरिया of cylindrical pillar that is 2 pi r h। तो 2 into pi यानी कि 22/7 और r for रेडियस 25 और यहाँ पे इतना है। अब देखो ना, आपको रेट कैसे दिए बेटा, मीटर स्क्वायर में, तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो भैया ये आएगा 0.25। तो रेट कितनी है 0.25 और h कितने है 3.5। ओके, अब देखो पॉइंट यहां से हटेगा तो 10 आ गया, और 7 से 5 बारी में ये कैंसिल, 5 से 2 बारी में ये कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, ये यहां से पॉइंट हटाए हुए तो 100 आ जाएगा, तो 25 चौक 100, और फाइनली 4 से 11। लेट मी चेक, यहाँ पे 11 बचा है और कुछ बचा है नहीं, और यहाँ पे 2 बचा है, यानी कि 6.5, 6.5 इतना मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया बेटा। अब इस एरिया को इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा, है ना। तो नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट कितना है बेटा 12.50 1 मीटर का, तो इतने मीटर का कितना आएगा 6.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वॉट एवर, है ना। चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा पॉइंट हटाने से। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा पहली बार, तो 13 बारी में ये और 2 बारी में ये, अब 2 से फर्दर ये भी कैंसिल हो जाता है, इस वजह से मैंने पॉइंट हटा दिया था। 2 मिनट के लिए इसका भी पॉइंट हटा रहा हूं, 100 नीचे लगा देता हूं। 1 0 तो नहीं कैंसिल करो, 2 से काट रहा हूं मैं खाली, 6 बारी में, 2 बारी में और ये 5 बारी में। ओके, तो बचा कितना बेटा, चेक करेंगे, 625 बचा है, इंटू में 13 बचा है, अपॉन में 100 बचा है, इतने रुपीस, क्योंकि कॉस्ट तो हमेशा रुपीस में आएगी। तो 625 इंटू 13, देखते हैं कितना आता है, 5 से 15 का 5 कैरी हुआ, 5 से 15 का 5 कैरी हुआ 1, और 3 2 6 और 1 7, और 6 3 18, और 7 में 625, तो 5 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1, और 8 2 10 और 11 का 1 कैरी हुआ 1, 6 और 1 7 और 1 8। ओके, अब 100 था अपॉन में, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो बेटा इसकी कितने रुपए कॉस्ट आएगी 81.25, इतने रुपीस इसकी कॉस्ट आएगी इसको पेंट करने की ना, इसके कर्व सरफेस एरिया पे अगर हम इसको पेंट करते हैं तो, है ना। और एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस चेक जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, एक्सरसाइज 13.2। लेट मी चेक फटाफट से, 13.2 आ जा, 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, 68.275 आई थिंक सो कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी बेटा, जस्ट मिनट, लेट मी चेक। सिलेंड्रिकल प्लस 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इतना था, 3.5 मीटर हाइट थी, ठीक है, इट्स ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ रुपीस इतना, 12.50, 12.50, ये भी ठीक है। मतलब हमने सब कुछ तो ठीक किया है, लेकिन कहीं पे तो कोई मिस्टेक हुई है, शायद मे भी यहाँ पे हो गई होगी। इस चीज को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ही हो गई हो। तो लेट मी चेक, 11/2 कितना होता है, अरे यार हाँ 5.5 होता है, मैंने 6.5 लिया, शिट, जस्ट मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ फटाफट से। ये बेटा 5.5 आएगा, आप चेक करो ना, 11/2 करो तो 5.5 ही तो आएगा। ओके, तो यहाँ पे
कितना था बेटा 5.5 था। और जस्ट मिनट, 1 मिनट लगेगा, देखो फटाफट से देख लो आप। अगर मैं इनको फर्दर कैलकुलेट करता हूं तो क्योंकि पॉइंट लगाया तो 10 लगाया था, अब ये मैंने किससे कैलकुलेट करना है 5 से, तो यहाँ पे 11 आएगा बेटा, वनजा वनजा में जाएगा और ये 5 से 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे 11 है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 5 का 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, 6 और 2 8 आएगा और 6 का 6 आएगा, तो 2 के पहले पॉइंट, तो 68.75। हाँ आई एम श्योर इतनी ही कॉस्ट थी इसकी। जस्ट मिनट एक बार और क्रॉस चेक कर लो, कहीं गलत ना हो जाए। 68.75, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों फटाफट से आप इसको नोट कीजिए और इस क्वेश्चन के साथ आज की आपकी क्लास ओवर होती है। तो जो बचे हुए फर्दर क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 11, वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो जब तक के लिए आपसे बस मैं यही कहता हूं कि आप एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपसे आई एम श्योर हो जाएंगे। और जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपसे अलविदा करते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।